आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो नए साल पर सरकार ने दी है राहत, तो 19 जरूरी दवाओं के दाम किए है कम। नए साल के पहले हफ्ते में ही सरकार ने जो है आम लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी दवाओं के दाम करने का फैसला किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की पहल पर अब लोगों को जो है जल्दी 19 प्रकार की दवाएं जो है वो सस्ती मिलेगी। बता दें आपको कि जिन दवाओं के दाम घटाए गए उनमें इन्फेक्शन और पेन, फीवर और इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन और कीड़ा मारने की यहाँ पर दवाएं शामिल है। इन दवाओं के दाम कम करने के लिए जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एनपीपीए के नोटिफिकेशन के मुताबिक दवा निर्माता कंपनियों को सिर्फ जो है जीएसटी जोड़ने की जो है मंजूरी होगी। इसके लिए एक यहाँ पर शर्त है कि अगर दवा निर्माताओं ने जीएसटी का भुगतान किया होगा तभी वो यहाँ पर जोड़ पाएंगे, अन्यथा उसे भी नहीं जोड़ सकते। इसके साथ ही सिप्ला और वैकोट की गंभीर जो यहाँ पर संक्रमण के इलाज की दवा जो है उसके दामों को संशोधित करने के आदेश भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आम आदमी के लिए राहत की खबर है कि आम आदमी को जो 19 प्रकार की दवाएं जो है वो सस्ती मिलेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो जोमेटो ने दिया है यूजर्स को झटका, ऑर्डर करने पर देनी होगी अलग से फीस। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का यूज तो हर कोई करता है, लेकिन अब यहाँ से खाना ऑर्डर करना थोड़ा महंगा हो गया है। दरअसल अब जोमेटो ने मैंडेटरी प्लेटफॉर्म फीस जो है 3 रुपए बढ़ाकर यहाँ पर 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी है। नई फीस जो है यूजर से 1 तारीख से लेना शुरू हो गई है कंपनी। वहीं मार्जिन को बढ़ाने के लिए पिछले साल जो है अगस्त महीने में जोमेटो ने 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लेने की बात कही थी, उसके बाद 3 रुपए से कर दिया गया था। अब इसे नए साल पर 4 रुपए कर दिया गया है। जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। वह इसमें एड रेवेन्यू और डिलीवरी चार्ज और रेस्टोरेंट से मोटी कमीशन भी इसमें शामिल होती है। ये बढ़ोतरी केवल 33% शहरों के लिए लागू होगा। वही स्विगी की तरफ से भी यहाँ पर ये फीस लगाई गई थी। पिछले साल स्विगी ने जो है 2 रुपए फीस लगाई थी। अगली खबर की तो यूपीआई पेमेंट पर सरकार का बड़ा तोहफा देखिए 1 से 5 लाख हुई पेमेंट के लिए जो है 10 तारीख से पेमेंट्स जो का नया नियम है। आगामी दिनों में जो है फीस केंद्र सरकार की तरफ से जो है जताई गई है। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल अब मौजूदा वक्त में ऑनलाइन पेमेंट की मतलब जो पेमेंट जो है इसकी काफी यहाँ पर प्रचलन है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट उसकी राहत में जो एक बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो लिमिट जो है वो सेट होती थी, मतलब एक ही दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर रोक लगी हुई थी। हालांकि अब जो है एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने आरबीआई के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला है, जिसके बाद एक बार में जो है 5 लाख रुपए तक का यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि कुछ शर्तें हैं जिसे सभी यूजर्स को जो है मालूम होना चाहिए। दरअसल एनपीसीआई ने जो है एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे सरकारी और जरूरी संस्थाओं के लिए जो है पेमेंट के लिए एक बार में जो है 5 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट की छूट दी है। ये नियम जो है 10 तारीख के 10 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल के बिल को भी अदा करने के लिए यूजर्स को एक बार में सिर्फ अधिकतम 5 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। वह इसके लिए एनपीसीआई की ओर से बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। जो सर्विस देते हैं उनको एडवाइजरी जारी की गई है। वही एनपीसीआई की ओर से जो है यहाँ पर 1 से 5 लाख की पेमेंट लिमिट को वेरीफाइड मर्चेंट के लिए लागू किया जाएगा। वही मर्चेंट की जो यहाँ पर बढ़ी हुई सीमा जो है उसके साथ पेमेंट मोड के तौर पर यूपीआई इनेबल करना जरूरी होगा। वही मौजूदा वक्त में एनपीसीआई जो है उसकी ओर से यूपीआई पेमेंट की लिमिट को 1 लाख रुपए रोजाना रखा गया है। पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने 5 लाख पेमेंट लिमिट करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप को ज्यादा फायदा होगा। वहीं अगर यूपीआई पेमेंट की बात करें तो साल 2023 में यूपीआई पेमेंट के मामले में भारत ने जो है 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इसे पूरे साल जो है 118 बिलियन का पेमेंट यहाँ पर हुआ था। इसमें पिछले साल की तुलना में 60% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला देखिए, दूध बेचने पर अब किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर मिलेगी सब्सिडी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के दूध उत्पादक और किसानों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध परियोजनाओं के माध्यम से एकत्रित गाय के दूध पर जो है दूध उत्पादक और किसानों को जो है 5 रुपए प्रति लीटर जो है वो सब्सिडी देने का ऐलान किया है। वही राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला यहाँ पर हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वही सीएमओ के मुताबिक राज्य में जो है सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध परियोजनाओं के माध्यम से एकत्रित गाय के दूध पर दूध उत्पादकों को जो है किसानों को जो है 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। वह सहकारी दुग्ध संघों और निजी दुग्ध संघ परियोजनाओं के माध्यम से जो है दुग्ध उत्पादन किसानों को जो है 3.5
पेट और 8.5 NSP गुणवत्ता के लिए जो है 27 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है कैशलेस मोड के माध्यम से संबंधित व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान करना अनिवार्य होगा।